नमस्कार, मानस मिश्रा ओली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ से आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश द्वारा किए गए कारनामों, जो कहते हैं ना काम बोलता था, अखिलेश यादव का कारनामा बोलता है और उन कारनामों पर आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस खबर में, जहां एक कोर्ट ने एक फैसला दिया और वो फैसला जिसमें 15 आरोपी, और उन 15 आरोपियों की आगे जब लिस्ट दिखाऊंगा और अखिलेश यादव ने उन आरोपियों के साथ क्या किया और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, और ये जो मामला था डीआईजी के साथ मॉब लिंचिंग का था। एक भीड़ डीआईजी के ऊपर हमला करती है, उसके बाद अखिलेश यादव उनके साथ क्या कुछ करते हैं, ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद आज आपको लग जाएगा कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है और कौन सी सरकार केवल और केवल धर्म की आड़ में हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र और कुत्सित साजिश रचती आई थी, जो शायद अब सत्ता में आने के लिए लालायित है, लेकिन लगता नहीं कि इस तरह की उनकी हरकतें हैं कि वो सत्ता में वापस आ पाएंगे, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। चलिए ले चलते हैं घटनाक्रम की तरफ। क्या है घटनाक्रम, अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मामला है, आपको बता दें, मुरादाबाद का 2016 की यह घटना है, माफ कीजिएगा 2011 की यह घटना है, और यह है मुरादाबाद का एक शहर जहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ। यहां मुरादाबाद का एक गांव है जिसका नाम है मैनाठेर कांड। मैनाठेर गांव नाम है, मैनाठेर कांड नाम से फेमस है। 2011 की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति को जो जमानती, मतलब जो इसके खिलाफ वारंट था, वारंट के मतलब लेकर के पुलिस पहुंचती है, प्रशासन पहुंचता है उसको गिरफ्तार करने। जब गिरफ्तार करने पहुंचता है उस दौरान एक अफवाह फैलती है गांव में अफवाह फैलती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। यह 6 जुलाई 2011 की घटना है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, और इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कोई किताब जलाने की कोशिश की, मतलब मजहबी किताब या कुछ था, इस तरह का मामला हुआ। उसके बाद एक समुदाय ग्रुप ने पुलिस बल पर हमला किया, थाने जला दिए, सब कुछ एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब पुलिस बस उस वक्त पहुंची थी तो नॉर्मल एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन एक खबर फैलते ही महज कुछ चंद मिनटों में एक खास समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो भीड़ जब इकट्ठा होती है उसके बाद क्या होता है, जब पूरा मामला, थाने जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, तो अंतिम में डीआईजी अशोक कुमार सिंह वहां पर पहुंचते हैं। अशोक कुमार सिंह पहुंचकर वो हालात को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस वक्त हिंसक भीड़ उनके ऊपर हमला कर देती है। और आपको बता दें, ये हिंसक भीड़ एक खास समुदाय के थे और उन लोगों ने डीआईजी की पिस्टल छीनी, उनके ऊपर मॉब लिंचिंग की, और क्या क्या घटना की खबर तो यहां तक आ गई कि उनके घर पर भी हमला हुआ, डीआईजी के घर पर हमला। 2011 में मायावती की सरकार थी। मायावती शासन प्रशासन उनके लिए चुस्त दुरुस्त रखती थी, तो मायावती ने क्या किया, सीधे तौर पर एक्शन लिया। एफआईआर दर्ज हुई, एक एक जांच हुई। अब जो आरोपी थे लगभग 35 आरोपी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, और ये सब होते होते लगभग, क्योंकि जुलाई 2011 का मामला था और मार्च अप्रैल 2012 में चुनाव होने थे। उसके बाद चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम करते हैं, वो पहला काम था, सरकार इस मामले पर जो डीआईजी की पिटाई हुई थी, जो पुलिस बल द्वारा के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, मतलब मुसलमानों द्वारा मारा गया था, उनको कहा कि केस वापस ले रही सरकार। यानी जो डीआईजी पीटे गए, उनको जैसा था वैसा था, मुसलमानों के ऊपर जो केस लगा था उसको वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट जब पूरा मामला देखता है तो कोर्ट कहता है सरकार से, अखिलेश यादव से कोर्ट कहता है कि ये मामला सबूत और साक्ष्य हैं, हम इस मामले को कतई भी हम इसको
आप करते रहिए, हम इस केस को रद्द नहीं करने वाले हैं, हम इसे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। और अखिलेश यादव क्वेश्चन क्यों कर रहे थे वो पूरे मामले को, अब जरा लिस्ट देख लीजिए। जिन 16 आरोपियों को सजा हुई है उनके लिस्ट देख लीजिए, आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने है, मैनाठेर कांड 2011 के 16 दोषी जो हैं कोर्ट द्वारा उम्र कैद पाने वाले आरोपी अमरीश, मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हासिम, फिरोज, कमरूल, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रिजवान, परवेज आलम, मोहम्मद मुजबीन, जाने आलम, तहजीब आलम, कासिम संभल का है, मोहम्मद मोजीन अमरोहा का, तहजीब आलम अमरोहा का। ये लिस्ट आपने देख ली। ये 16 आरोपी हैं और ये सभी के सभी मुस्लिम हैं। इन मुसलमानों को बचाने के लिए अखिलेश यादव, इसी लोग कहते हैं ना मुल्ला मुलायम, ये मेरे शब्द नहीं है, अखिलेश यादव इन मुस्लिमों को बचाने के लिए केस वापस लिया 2012 में। सत्ता में आते ही मुलायम सिंह यादव के बेटे ये अखिलेश यादव जो कहते हैं काम बोलता है, ये काम नहीं कारनामे और कांड बोलते हैं। जो मुस्लिम की भीड़ डीआईजी को घुसकर मार रही है, उनके घर में हमला हो रहा है, इस तरह की खबरें आई और पुलिस बल को मारा, डीआईजी पर मॉब लिंचिंग की, उसको लेकर के उन आरोपियों को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने कोर्ट में केस वापस लेने का हलफनामा दिया। केस वापस ले रहे थे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सत्ता में आएंगे, 22 में नहीं 27 में, अब आना अगली पैदाइश में। ये सोशल मीडिया पर ये लाइन वायरल हो रही है। क्षमा कीजिए, ये लाइन तो वायरल हो रही है, ये वाकई में एक सच्चाई है कि अखिलेश यादव क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस कारनामे से, जहां आप मुस्लिम भीड़ अगर डीआईजी पुलिस को मार रही है और उनको अधमरा कर रही है, उनके घर पर हमला, पुलिस बल सब कुछ हुआ, 2011 का मामला था, 6 महीने बाद आप आते हो और आपको आग लगती है और आप तुरंत केस वापस लेते हो। आप केस वापस लेने की बात करते हो। अगर कोर्ट ने ना मना किया होता, ये सभी आरोपी घूम रहे होते खुले में और सबको क्लीन चिट दिला चुकी होती है अखिलेश यादव सरकार। शुक्र मनाइए, महज 5 साल मिले अखिलेश यादव को। 5 सालों में अखिलेश यादव ने जो कहता था काम बोलता है, काम नहीं कारनामे और कांड बोलते हैं। और ये कांड 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं, चूंकि देखिए सरकार ने जब कहा था केस वापस ले लेंगे, और अगर सरकार केस वापस लेने कह रही है और सरकार उस मामले को पुश नहीं करेगी, तो समझ लीजिए 2012 से लेकर 2017 तक कोर्ट में भले मामला था, लेकिन मामला ठंडा पड़ा रहा, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कुछ नहीं, और आरोपी खुले में सब घूम रहे हैं, कोई जेल में क्या है किसी को कुछ नहीं पता उस केस के मामले में। 2017 में बाबा योगी आदित्यनाथ आते हैं। योगी आदित्यनाथ आते ही पहला काम करते हैं, संज्ञान लेते हैं इस मामले की, क्योंकि अपना पुलिस जो अपने परिवार को त्याग करके अपने दाव जीवन को, मतलब कहीं ना कहीं जान को दाव पे लगाकर ऐसे हिंसक चीजों में गाते हैं और वहां पर जो रोकते हैं इन हिंसा को, उनके जान पर बनाई। और अखिलेश यादव ने केस वापस लेने का घिनौना षड्यंत्र रचा, क्योंकि वो सारे आरोपी मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से अखिलेश ने जो षड्यंत्र रचा, योगी आदित्यनाथ ने आते ही पहला काम किया, उन्होंने काम किया, इस केस को फिर से तेज कराया। तेज कराते कराते अब जाकर के इस पूरे केस में 16 आरोपियों को मतलब यहां पर उम्र कैद की सजा हुई है। और ये सभी आरोपी आज अखिलेश यादव एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि बताएं आखिरकार क्यों इन आरोपियों को केस वापस लेने के लिए कोर्ट गए थे अखिलेश यादव। और ये कहते हैं हम राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, ये राम मंदिर बनवाएंगे। अरे आप वही हो जिसके पिता ने गोलियां चलवाई थी राम मंदिर पर, राम भक्तों पर। गोली कांड वाले आपके पिताजी थे और आप भी उसी के कदमों पर चल रहे हो, राम मंदिर की बात करते हो। आप अगर आ जाओ तो हिंदुओं के साथ क्या होगा, ये आपके सामने जीवंत उदाहरण एक केस जिस पर फैसला आया है। आप सभी से अनुरोध है, आप वोट किसी पार्टी को करिए, लेकिन कम से कम इस पार्टी को, ऐसे पार्टी को मत करिएगा जो कल को आपको कब्र खोदेगा, आपके आने के बाद आपको कब्र खोलेगा, मतलब खोदेगी। हो सकता है आपको मरने के बाद आग भी ना करे, कहेगी सबके अब कब्र खोदेगी। इस तरह की चीज हरकतें भी शायद करना शुरू कर दे। ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता में लाएंगे तो सत्ता में आने के बाद ये लोग जो कुछ करेंगे आप जानते हैं। तो फिलहाल
कम से कम एक हो जाइए, नहीं तो अगर जातियों में बटे तो ये सब जीभ लपलपाते हुए आगे आएंगे और उसके बाद आपका क्या होगा भगवान जाने। फिलहाल ये केस बहुत बड़ा उदाहरण है आप सबके लिए कि आंख खोलिए, जागिए, कम से कम ऐसे लोग को सत्ता में ना लाइए जो कम से कम आपको आपके घर से, अगर कोई ऐसे धर्म के लोग घुस करके कल को मारेंगे तो बाहर पुलिस तंबाकू खाती हुई यूपी पुलिस मजे लेगी और सरकार में बैठे हुए लोग अपना MOI समीकरण सेट करेंगे, कहेंगे मुस्लिम यादव समीकरण। और यादव समीकरण नहीं, ये सिर्फ जो लाइन कही जाती है मुल्ला मुलायम, उस तरह का समीकरण भी शायद ये लोग साधने लगेंगे। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें हैं जो वायरल हैं। फिलहाल मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी प्रकार का अखिलेश यादव पर नहीं है। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, आप मुसलमान की राजनीति करिए, ठीक है, लेकिन आपकी राजनीति में हिंदुओं को भी लाइए। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपका बहुत ज्यादा वक्त तक इस तरह की चीजें चल पाएंगे। फिलहाल आप सभी समझदार हैं दर्शक, आप पे अब छोड़ता हूं कि आप आगे क्या करते हैं ऐसे मामलों पर, ऐसे लोगों पर। चुनाव आ रहा है, जागिए, आंखें खोलिए। किसको वोट देना है ये नहीं बताएंगे, लेकिन किसको नहीं वोट देना है ये तो कम से कम समझ जाइए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।